अब की बार 400 पार, ये नारा तो सुना सुना होगा आप लोगों के सामने, और लगातार सुने हैं। जब तक ये रिजल्ट नहीं आया है तब तक सुनते जा रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी सुना होगा, और बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि राम का जो मंदिर था इसका निर्माण बीजेपी वालों ने इस अवतार में किया, ऐसे किया जैसे मोदी जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं। ऐसा वहाँ पे पोस्टर बैनर लगा हुआ था, आप लोग खुद देखे थे, और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट भी किया गया था कि राम जी का फोटो छोटा और मोदी जी का बड़ा। चलिए इस पे आगे चर्चा करेंगे। जो सत्ता में आने के लिए पिछले बार जितना बहुमत आया था, इस बार बीजेपी के पास उतना बहुमत नहीं है, वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, और उसके साथ ही बड़ा खेला हो गया है इस बार। अभी देख सकते हैं कि आज का ही वीडियो है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये गला सुखा सकती है बीजेपी के, ये बहुत बड़ी न्यूज है। नायडू के बारे में भी आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये बात पता चल रही है कि नायडू और नीतीश दोनों महागठबंधन के संपर्क में है और दोनों महागठबंधन में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी दूसरों के साथ खेला करने में माहिर थी, पूरे देश के सांसद और विधायक को बाजार की मंडी के खीरा ककड़ी समझ के बैठी थी, खरीद बिक्री करने में माहिर थी, इस बार 2024 में बीजेपी के साथ ही खेला हो गया है। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई है और वहीं पे एनडीए गठबंधन को 292। गठबंधन के साथ ही है, अकेला बीजेपी के नहीं है, क्योंकि बीजेपी मय हो गया था, पूरा भाजपा मोदी मय हो चुका था। लेकिन इस बार जो मोदी जी की जो ये सरकार है बैसाखी पे टिकी हुई है, अगर ये लोग इनका साथ नहीं देंगे, गठबंधन के लोग इनका साथ नहीं देंगे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार खेला हो चुका है। इस बार महाराष्ट्र से भी ये खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खेला हो गया है। वहीं पे उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बता दिए थे, वहीं पे शिवसेना को 9 सीट मिली है, और यहीं पे शिंदे को सिर्फ 7 सीटें आई है। वहीं पे शरद पवार उनको 8 सीट मिले हैं। वहीं पे अजीत पवार जिन्होंने अपने चाचा को धोखा दे दिया था, उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है। तो महाराष्ट्र में भी 13 सीट मिली है कांग्रेस को, और बीजेपी को सिर्फ 9 सीट मिली है। तो ये सोचने वाली बात है बीजेपी के लिए, और जो 400 पार का नारा लगा रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों। साथ ही साथ नीतीश और नायडू के हाथ में एनडीए की सरकार की चाबी है। नीतीश और नायडू अगर साथ देते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिलहाल जो है राहुल गांधी कमर कस चुके हैं सरकार बनाने के लिए। खेला तो होगा, और शाम को जो बैठक होगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। साथ में ममता बनर्जी भी बहुत ज़्यादा सीट लाई, इस बार 29 सीट लेकर आई है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं पे अयोध्या में ही राम जी नाराज हो गए और बीजेपी की हार हो गई है, और उन लोगों के लिए दुखद खबर है जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। लगता है राम जी खुश नहीं हुए, क्योंकि राम जी को आपने बिक्री कर दिया। राम जी का जिस तरह से आपने भावनाओं के साथ खेला, राम जी को कहीं ना कहीं आहत हुआ है, इसीलिए आप अयोध्या में हार गए हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि इस बार क्या एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में गए हैं, कहीं ना कहीं गला सुखा रही है बीजेपी के, और इसे ही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती है, लेकिन पड़ती है तो अच्छों की अकल ठिकाने लग जाती है, और इसे ही हमारे बिहार में कहते हैं नहला पे दहला। आप लोग इस पूरा वीडियो में क्या समझे हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखकर मत जाइए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मुझे आर्थिक रूप से मदद करने के लिए थैंक्स का ऑप्शन का भी प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।